केवल वोट की राजनीति के लिए अपनी वोट बैंक को और विशेष रूप से एक पर्टिकुलर धर्म की वोट बैंक को खुश करने के लिए भगवा और हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का जो काम कांग्रेस ने किया था, आज पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है कि कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए। विशेष रूप से ये हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद कहकर जो अपमान कांग्रेस ने तमाम भारतीयों का और हिंदू समाज का किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ स्वाति। तो चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। मालेगांव 2008 बम विस्फोट मामले में सभी आरोपियों को बरी किए जाने के बाद सियासत गर्मा गई है। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे वोट बैंक की राजनीति करार देते हुए कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की है। फडणवीस ने कहा कि यह पूरा केस कांग्रेस सरकार की सोची समझी साजिश थी। एक वोट बैंक को खुश करने के लिए निर्दोषों को बलि का बकरा बनाया गया। सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए देश के साधु संतों को आतंकवादी बताया गया। वहीं आपको याद दिला दें कि 2008 में मालेगांव में हुए बम धमाकों के मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत 6 लोगों को कोर्ट ने भी सभी आरोपियों से बरी कर दिया है। फडणवीस ने कांग्रेस से पूछा, क्या अब कांग्रेस देश से माफी मांगेगी? क्या वह उन निर्देशों की छवि खराब करने की जिम्मेदारी लेंगी? कांग्रेस की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह सत्य की जीत है। अब देखना होगा कि विपक्ष इस फैसले पर क्या रुख अपनाता है। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए? अपनी राय में हमें कमेंट में बताइए और ऐसे ही राजनीतिक अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये नैरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया। आज उसका पर्दाफाश हो गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर ये कितना खोखला था, ये कैसा षड्यंत्र था, ये किस प्रकार से रचा गया था, ये सारी चीज़ें सामने लाई हुई है। और एक प्रकार से केवल वोट की राजनीति के लिए अपनी वोट बैंक को और विशेष रूप से एक पर्टिकुलर धर्म की वोट बैंक को खुश करने के लिए जिस प्रकार से नैरेटिव लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था और तमाम भगवा और हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का जो काम कांग्रेस ने किया था, आज पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है। और हम मांग करते हैं कि कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए। विशेष रूप से ये हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद कहकर जो अपमान कांग्रेस ने तमाम भारतीयों का और हिंदू समाज का किया है, उसके लिए कांग्रेस माफी मांगे, ये हमारी मांग है। देखिए, अभी तो इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे, इसके अंदर क्या दिया गया है, क्या कहा गया है, इसको देखने के बाद ही कोई फैसला होगा। अपरेंटली जिस प्रकार की चीजें सामने आ रही है उसमें यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यह षड्यंत्र था। देखिए, मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूं कि यह पूरा षड्यंत्र ये कांग्रेस प्रणीत यूपीए सरकार का था। पुलिस ने उनके दबाव में काम किया, क्योंकि 9/11 के बाद इस्लामिक टेररिज्म इस प्रकार का जो एक नैरेटिव कॉइन हुआ और पूरे विश्व में हुआ, तो कहीं ना कहीं उसको जवाब देने के लिए या एक प्रकार से जो एक्सट्रीमिस्ट विचारों के लोग हैं उनको वोट बैंक में परिवर्तित करने के लिए हिंदू टेररिज्म और भगवा टेररिज्म ये वर्ड कॉइन करने के लिए पुलिस पर दबाव डालकर ये सारी चीजें की गई, ऐसा स्पष्ट हो रहा है। इसलिए पुलिस से ज्यादा इसके लिए उस समय की यूपीए की सरकार ये जिम्मेवार है।